गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखिए आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 4th यूनिट, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 4th यूनिट के फर्स्ट चैप्टर वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी चैप्टर है आपका यूनिट 5th का वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी, ये पढ़ेंगे हम। तो इसमें जो हमें पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट टॉपिक आपका जो होगा वो होगा मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, क्या होगा मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें वर्किंग कैपिटल का मीनिंग पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ठीक है। तो देखिए डे टू डे एक्टिविटीज़ को, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज़ का संचालन करने के लिए जिस कैपिटल की हमें आवश्यकता पड़ती है, जिस कैपिटल की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो कैपिटल क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल कहलाती है, ठीक है। तो देखिए लिखिए ए अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड, ए अमाउंट which is required for day to day activities, for day to day activities is known as वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यानी रोजमर्रा की गतिविधियों को पूरा करने के लिए, रोजमर्रा की गतिविधियों को पूरा करने के लिए, पूरा करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है, जिस पूंजी की आवश्यकता होती है वह कार्यशील पूंजी कहलाती है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज, ठीक है। यानी एक फर्म के दिन प्रतिदिन के, ठीक है, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के संचालन के लिए, दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के ऑपरेशन के लिए हमें जिस कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है वो क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल वो कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए वर्किंग कैपिटल का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल का ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, देखिए सबसे पहले हम लेते हैं कैश, ठीक है। इस ऑपरेटिंग साइकिल से हम पढ़ते हैं, वर्किंग कैपिटल को समझते हैं। उसके बाद आपका आता है रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद WIP वर्क इन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा फिनिश गुड्स, ठीक है। और उसके बाद आपके आ जाएंगे डेटर्स, क्या आ जाएंगे, डेटर्स, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा कैश, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, ये किसी फर्म का एक ऑपरेटिंग साइकिल है,
ठीक है, क्या है किसी भी फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल है, यानी क्या है, परिचालन चक्र है। तो इस परिचालन चक्र को पूरा करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, वर्किंग कैपिटल की। देखिए कैसे, जब संस्था के पास, फर्म के पास क्या है, कैश है, कैश से वो क्या करेगी, रॉ मटेरियल को परचेज करेगी। क्या कर रही है, रॉ मटेरियल को परचेज कर रही है, कच्चा माल खरीद रही है। यदि कोई फर्म है जो किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन करती है तो उस वस्तु के प्रोडक्शन के लिए उसे क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए सबसे पहले। अब उसने कच्चा माल तो खरीद लिया, ठीक है, लेकिन उस कच्चे माल को तैयार भी तो करेगी, किसमें, एक प्रोडक्ट में तैयार करेगी उस कच्चे माल को। किस में तैयार करेगी, एक प्रोडक्ट में उस कच्चे माल को क्या करेगी, तैयार करेगी। तो कच्चे माल को, ठीक है, पक्के माल में बदलने के लिए एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और वो प्रोसेस कौन सी है, WIP यानी वर्क इन प्रोसेस। किससे गुजरना पड़ता है, WIP यानी वर्क इन प्रोसेस, यानी निर्माणी कार्य करना पड़ता है। अब जब रॉ मटेरियल को पक्के माल में बदलेंगे तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, लेबर की आवश्यकता होगी, ठीक है, ओवरहेड की आवश्यकता होगी, ठीक है, यानी श्रम और ऊपरी व्ययों की आवश्यकता होगी। अब जब निर्माणी संस्थाओं से, ठीक है, या मैं बोलूँ वर्क इन प्रोसेस से, अब माल क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। सबसे पहले क्या खरीदा, कच्चा माल खरीदा। कच्चा माल खरीदने के बाद उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पक्के माल में। लेकिन पक्के माल में कन्वर्ट करने के लिए हमें कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, वर्क इन प्रोसेस से गुजरना हमें पड़ेगा। अब इन वर्क इन प्रोसेस से हम गुजरे तो हमें क्या मिल गया, हमें फिनिश गुड्स मिल गया। क्या मिल गया, फिनिश गुड्स हमें मिल गया। तो अब जो ये फिनिश गुड्स है, अब हम फिनिश गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे ग्राहक होते हैं जो क्या करते हैं, उधार माल खरीदते हैं। तो जब हम फिनिश गुड्स को सेल करते हैं तो हमारे कौन से एक्सपेंसेस आ जाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस आ गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गए। अब हमने क्या किया, जो हमने प्रोडक्ट बनाया था उसको सेल किया, लेकिन कुछ ऐसे ग्राहक थे जो क्या खरीद रहे थे, उधार माल खरीद रहे थे। अब जो ये डेटर्स हैं, इन डेटर्स से हम क्या करेंगे, कैश को रिकवर करेंगे। क्या करेंगे, कैश को रिकवर करेंगे। कैश को रिकवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक टाइम पीरियड के लिए क्या लिया, हमसे उधार माल खरीदा। अब उधार माल जब वो हमें पैसा वापस लौटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। उसके बाद जो संस्था के पास कैश आया है उसको फिर क्या करेंगे, उससे दोबारा रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, फिर उसको वर्क इन प्रोसेस होगी, फिर उसके बाद गुड्स क्या होगा, माल तैयार होगा, उसके बाद उसको बेचा जाएगा, और उसके बाद फिर कैश हमारे हाथ में आ जाएगा। कुल मिला के बात क्या है, कुल मिला के बात ये है कि संस्था के पास मेन क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए, यानी करंट एसेट होनी चाहिए। अब कैश भी क्या है, करंट एसेट है, रॉ मटेरियल भी क्या है, करंट एसेट है, WIP भी क्या है, करंट एसेट है, डेटर्स भी क्या है, करंट एसेट है, ठीक है। तो इस कैश से क्या हो रही है, इस कैश से ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। जो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हम कैश से कर रहे हैं, यानी नगद से कर रहे हैं। अब जब हमारे पास नगद में पैसा है, ठीक है, नगद में यदि हमारे पास पैसा है तो उससे हम क्या कर रहे हैं, माल परचेज कर रहे हैं, फिर हम लेबर भी लगा रहे हैं, ओवरहेड का खर्चा भी हम वहन कर रहे हैं, उसके बाद हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंसेस है वो भी वहन कर रहे हैं। लेकिन जब हम सेल करेंगे तो सेल करने पे हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, हाथ में हमारे पास वापस पैसा आ जाएगा। तो यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, हमें कैश की, ठीक है, यानी वर्किंग कैपिटल की हमें आवश्यकता पड़ती है। और वर्किंग कैपिटल क्या है, एक तरह से वर्किंग कैपिटल करंट एसेट ही है, ठीक है।
तो यहाँ तक ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि जो ये खर्चे हैं, परचेज है, लेबर है, ओवरहेड है, ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें एक्साइज ड्यूटी भी आ जाता है, तो इन खर्चों का जो योग है वो ही क्या है, कार्यशील पूंजी है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो खर्चे आए हैं उन खर्चों का योग ही क्या है, वर्किंग कैपिटल है। तो इस प्रकार से देखिए परिचालन चक्र में यानी ऑपरेटिंग साइकिल में जितने कोषों की हमें आवश्यकता होती है वो सभी कोष क्या है, वर्किंग कैपिटल है। तो हमें देखिए परचेज करने के लिए नगद की आवश्यकता है, लेबर और ओवरहेड को पे करने के लिए नगद की आवश्यकता है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को वहन करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, नगद की आवश्यकता है। उसके बाद जब हम माल को सेल करते हैं तो सेल करने के बाद पैसा कहाँ आएगा, ठीक है, डेटर्स का पैसा हमारे पास आ जाएगा, फर्म के पास डेटर्स का पैसा आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये ऑपरेटिंग साइकिल है, ठीक है, इस ऑपरेटिंग साइकिल में जितने भी खर्चे दिए हैं, चाहे परचेज है, चाहे लेबर है, चाहे ओवरहेड है, चाहे सेलिंग है, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इन सब का योग ही क्या है, वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, लेकिन ये किस में आता है, ये एक मेथड अभी मैं पढ़ाऊंगी आगे, वो आएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड मेथड में। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार देखिए in other word we can say that we can say that the total of above mentioned expenses, the total of above mentioned expenses is known as working capital. Expenses are known as working capital. ठीक है, so fund which is required for for operating activities ड्यूरिंग ऑन ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग ऑन ऑपरेटिंग साइकिल the operating cycle during on, ठीक है, during on operating cycle is known as during on operating cycle is known as working कैपिटल। ठीक है, वर्किंग कैपिटल। अब यदि हम हिंदी में भी लिखेंगे, ठीक है, तो देखिए दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में
हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त खर्चों का, उपरोक्त खर्चे कौन से, जो ऑपरेटिंग साइकिल के जो खर्चे आए, ठीक है। तो देखिए अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, कि उपरोक्त खर्चों, उपरोक्त खर्चे कौन से हैं, परिचालन चक्र के, ठीक है। तो उपरोक्त खर्चों के योग को कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ठीक है। यह कार्यशील पूंजी होती है। तो इस प्रकार देखिए क्या लिखा हुआ है कि फंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग ऑन ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल। यानी ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हमें जिन कोषों की आवश्यकता पड़ती है वो भी क्या कहलाती है, वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी कहलाती है। तो इस प्रकार परिचालन चक्र के दौरान परिचालन गतिविधियों को पूरा करने के लिए जिन कोषों की आवश्यकता होती है, कोषों की आवश्यकता होती है वह कार्यशील पूंजी कहलाती है। ठीक है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि जो हमने ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड बनाया था उस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बारे में ही बोला जा रहा है कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द टोटल ऑफ अबव मेंशन्ड एक्सपेंसेस आर नॉन एज वर्किंग कैपिटल। यानी जो ऑपरेटिंग साइकिल में जो खर्चे मेंशन किए गए थे, चाहे परचेज से रिलेटेड हो, चाहे वेजेस का हो, चाहे ओवरहेड का हो, ठीक है, या जब हम देखिए WIP के अंतर्गत, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो कच्चा माल है उसको पक्के माल में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वर्क इन प्रोसेस कहलाती है। तो वर्क इन प्रोसेस के दौरान कौन से खर्चे होते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस भी क्या हो जाएंगे, हमारी वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आते हैं। तो इन खर्चों का योग ही क्या कहलाता है, इन खर्चों का योग ही क्या होगी, वर्किंग कैपिटल होगी, ठीक है। इसके बाद बोला हुआ है कि सो फंड विच इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ड्यूरिंग एन ऑपरेटिंग साइकिल इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल। यानी जो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड था, ठीक है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के दौरान, परिचालन चक्र के दौरान ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, परिचालन क्रियाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है, जिन कोषों की आवश्यकता होती है, जिन कोषों की रिक्वायरमेंट हमें होती है, वो ही क्या कहलाएगी, वर्किंग कैपिटल। तो नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारा वर्किंग कैपिटल का मीनिंग है, ये हमारा वर्किंग कैपिटल का मीनिंग पूरा होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो जो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे,
वर्किंग कैपिटल के टाइप्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए वर्किंग कैपिटल के जो टाइप्स हैं, ठीक है, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 पार्ट्स में। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कार्यशील पूंजी के प्रकार। कार्यशील पूंजी के प्रकार, ठीक है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ जो वर्किंग कैपिटल है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। और सेकंड जो है वो हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स, ठीक है। यानी बैलेंस शीट के आधार पर वर्किंग कैपिटल कितने प्रकार की होती है, इसी तरह समय के आधार पर बैलेंस शीट कितने प्रकार की होती है। देखिए यदि हम बात करें बैलेंस शीट के आधार पर कि बैलेंस शीट के आधार पर वर्किंग कैपिटल के कितने टाइप होते हैं, तो देखिए बैलेंस शीट के आधार पर वर्किंग कैपिटल 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और सेकंड होती है नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यानी सकल कार्यशील पूंजी, ठीक है, और शुद्ध कार्यशील पूंजी। ठीक है। तो देखिए अब यदि हम बात करें कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है, तो यदि मैं बात करूं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की, ठीक है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो देखिए ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल करंट एसेट का टोटल होती है, ठीक है, टोटल ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है। यानी यदि हम बात करें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट का टोटल ही क्या हो जाएगी? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। आगे समझ में, जैसे एक हमने जब रेशियो चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या पढ़ा था? ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? टोटल एसेट, ठीक है। यदि मैं बोलूँ आपको ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड क्या था? किसके बराबर था? टोटल एसेट के बराबर, ठीक है। और यदि मैं नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या कर रहे थे हम? टोटल एसेट में ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड तो टोटल एसेट के बराबर हो गया। और यदि हम बात करें नेट कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट हो रहा था? टोटल एसेट में से हम क्या कर रहे थे? करंट लायबिलिटी हम लेस कर रहे थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी जब हम नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या करेंगे? टोटल करंट एसेट में से टोटल करंट लायबिलिटी क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। तो देखिए सेकंड है आपका नेट वर्किंग कैपिटल,
नेट वर्किंग कैपिटल। यदि मैं नेट वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो नेट वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी क्या कर देंगे? लेस। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी क्या कर रहे हैं? लेस कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी? नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब देखिए हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स के बेस पर वर्किंग कैपिटल कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है, कि बैलेंस शीट के आधार पर वर्किंग कैपिटल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट था आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, सकल कार्यशील पूंजी। और सकल कार्यशील पूंजी क्या होती है? करंट एसेट का जो कुल योग है वो ही क्या कहलाएगी? सकल कार्यशील पूंजी कहलाती है। अब यदि हम बात करें नेट वर्किंग कैपिटल की, यानी शुद्ध कार्यशील पूंजी की, तो शुद्ध कार्यशील पूंजी क्या होती है? करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी यदि हम लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी? नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो देखिए यदि मैं बात करूँ ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स की, तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स के आधार पर वर्किंग कैपिटल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ टाइम्स के आधार पर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यानी स्थायी कार्यशील पूंजी। सेकंड है आपका वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल यानी परिवर्तनशील कार्यशील पूंजी। और थर्ड है आपका स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल। ठीक है, स्पेसिफिक यानी विशेष कार्यशील पूंजी। तो टाइम के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। स्थायी कार्यशील पूंजी, परिवर्तन कार्यशील पूंजी और स्पेसिफिक यानी विशेष कार्यशील पूंजी। अब देखिए यदि हम बात करें फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल की, तो देखिए फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि ऐसी कैपिटल जो व्यवसाय में सदैव लगी रहती है। ठीक है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि ऐसी कैपिटल जो व्यवसाय में सदैव लगी रहती है। ठीक है, अब व्यवसाय में सदैव कौन सी वर्किंग कैपिटल लगी रहती है? तो जैसे मिनिमम स्टॉक। ठीक है, या मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो फर्म के पास जो मिनिमम स्टॉक होता है, ठीक है, फर्म के पास जो मिनिमम स्टॉक होता है, मिनिमम क्लोजिंग स्टॉक जो होता है, वो सदैव फर्म के पास ही रहता है, यानी फर्म में लगा रहता है। ठीक है, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वही क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक रहता है। लेकिन मिनिमम लेवल ऑफ जो स्टॉक है, ठीक है, मिनिमम बैलेंस ऑफ स्टॉक या मिनिमम बैलेंस ऑफ जो स्टॉक है वो क्या रहता है? वो संस्था में सदैव लगा रहता है। तो मिनिमम बैलेंस ऑफ स्टॉक क्या हो गया? फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब यदि हम बात करें वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की, तो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल क्या होती है? देखिए यदि हम बात करें वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की, तो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि फर्म की आवश्यकता के अनुसार, ठीक है, यानी फर्म को यदि नीड है वर्किंग कैपिटल की तो लगा दी। ठीक है, जैसे यदि मैं बात करूं, हम गर्मी में कॉटन के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी फर्म है जो सूती वस्त्र हैं, कॉटन के जो कपड़े हैं उनका उत्पादन करना चाहती है। ठीक है, तो
जो वर्किंग कैपिटल उस फर्म की लगेगी वो कब लगेगी, केवल गर्मी में लगेगी। यदि वो सर्दी में भी सूती कपड़ों का यदि वो उत्पादन कर रही है तो इतना उसको प्रॉफिट नहीं होगा जितना उसको गर्मी में होगा। तो गर्मी में क्या लगेगी, उसकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, यानी समय के आधार पर जो परिवर्तित होती रहे वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। यदि हम बात करें स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल की, तो स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल क्या होती है, देखिए स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल का मीनिंग होता है कि कई बार संस्था में ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाती है, ठीक है, कि हमें कैपिटल की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कुछ कैपिटल जो वर्किंग कैपिटल है वो रिजर्व करके रख ली जाती है, ठीक है। रिजर्व भी नहीं बोलेंगे, लेकिन जो आकस्मिक जो घटनाएं होती है, ठीक है, सरकमस्टांसेस यदि हो जाते हैं तो उनमें जो वर्किंग कैपिटल लगती है वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक वर्किंग कैपिटल। यदि हम वेरिएबल वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वेरिएबल वर्किंग कैपिटल को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल स्टॉक में से लेस कर दें मिनिमम बैलेंस ऑफ स्टॉक, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगी, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, क्योंकि मिनिमम बैलेंस ऑफ स्टॉक तो क्या है, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल, यानी फिक्स जो वर्किंग कैपिटल है वो तो बिजनेस में सदैव लगी ही रहती है, ठीक है। तो मिनिमम बैलेंस ऑफ स्टॉक क्या हो जाएगा, फिक्स वर्किंग कैपिटल। तो यदि हम टोटल स्टॉक में से मिनिमम बैलेंस ऑफ स्टॉक लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल वर्किंग कैपिटल, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद एक और टॉपिक बच गया है कि मेथड्स ऑफ इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, वर्किंग जो कैपिटल है उसके मेथड्स हम देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल के मेथड्स क्या हैं। तो देखिए वर्किंग कैपिटल के जो मेथड्स हैं वो 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वर्किंग कैपिटल के मेथड्स को, ठीक है। तो देखिए मेथड्स ऑफ इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, मेथड्स ऑफ इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है, यानी कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाली विधियां, ठीक है। देखिए क्या क्या मेथड्स हैं, जो वर्किंग कैपिटल के जो मेथड्स हैं उनको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी वर्किंग कैपिटल के कितने मेथड्स बताए गए हैं, 7 मेथड्स वर्किंग कैपिटल के बताए गए हैं, ठीक है। कितने मेथड्स बताए गए हैं, 7 मेथड्स बताए गए हैं। 7 मेथड्स में से जो हमारे काम के हैं वो कितने हैं, 3 मेथड्स हैं। मेन जो काम के हैं वो 2 मेथड्स हैं, ठीक है। एक मेथड है कि ठीक है उसमें से क्वेश्चन आ जाता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, और बाकी के जो मेथड्स हैं वो हमारे किसी भी काम के नहीं हैं, ठीक है। तो देखिए जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट करने वाले मेथड्स कौन कौन से हैं। आज हमने केवल क्या पढ़ा, वर्किंग कैपिटल का मीनिंग पढ़ा और टाइप्स पढ़ा। ये जब हम कोई भी प्रैक्टिकल चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो जब हम वो पढ़ेंगे तो हमें उस जो चैप्टर है उसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए कि उस चैप्टर में है क्या, ठीक है। तो जैसे वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल में यदि हमें ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम कर लेंगे, नेट वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए तो बोले तो हम कर लेंगे, फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल यदि हम हमें कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम कर लेंगे। तो हमें क्या पता होना चाहिए, जो भी चैप्टर है उसका मीनिंग हमें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ इफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है।